दोस्तों, आप म्यांमार जाने की सोच रहे हो बट आपका बजट कम पड़ रहा है, पैसे की थोड़ी सी कड़की चल रही। तो दोस्तों, यहाँ पे म्यांमार के दर्शन मैं आप लोगों को मुंबई में कराने वाला हूँ। आज हम जाने वाले ग्लोबल विपासना पैगोडा मुंबई में, जो कि डिक्टो कॉपी है स्वेडगन पगोडा म्यांमार की। तो यहाँ पे आप किस तरह से जा सकते, इवन टोटली हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके इस लोकेशन पे कैसे पहुंच सकते, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हो, टोटल कुल खर्चा कितना आएगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे गोराई खाड़ी उतर गए। यहाँ पे हम जैसे बोरोली स्टेशन पे उतरे थे, तो उतरने के बाद हमने वहाँ से ऑटो किया। ऑटो ने शेयरिंग में यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे फेयर लिया। अगर आपको बस से आना है तो A294 बस आपको वहाँ से मिलेगी। उस बस से आप ओनली 6 रुपये में यहाँ पे खाड़ी तक पहुँच सकते हो। और वो खाड़ी वहाँ पे लास्ट स्टॉप रहेगा। उसके बाद आपको खाड़ी से यहाँ पे ये टिकट लेना पड़ेगा फेरी का टिकट प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज रिटर्न का है। तो हमने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे टिकट भी ले लिया है। तो आगे चलते और आगे का आपको लोगों को पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस साइड में आपको फेरी दिखेगी। फेरी की साइड यहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नॉर्मली ये जो टिकट लिया है उसमें आप लोगों को रिटर्न का एंट्री यहाँ पे दिया जाएगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जाएंगे खाड़ी से, यहाँ पे हम जाएंगे पैगोडा की ओर। यहाँ पे पैगोडा की ओर आपको फेरी राइड से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम निकल पड़े हमारे मंजिल की ओर। मंजिल की ओर जाते समय मुझे एक लाइन याद आ गई, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा। क्योंकि जो नज़ारा था वो नज़ारा पूरी तरह से हरा भरा था और चारों तरफ समंदर का पानी था। तो देखने में जो सफर मुझे दिख रहा था वो मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत था। धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल दिखना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ से पैगोडा का नज़ारा दिखना स्टार्ट हो चुका था। मैं कैमरे से थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को नज़ारा दिखाता। पहुँचते हम दूसरी तरफ और वहां से हम चल पड़ेंगे हमारे सफर की ओर। फेरी राइड हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम फेरी से उतर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टूरिस्ट की सेफ्टी का ख्याल यहाँ पे पूरी तरह से रखा गया है। संडे की वजह से भीड़ थोड़ी सी ज्यादा थी, बट यहाँ पे हर जगह पे सेफ्टी जैकेट आपको दिख जाएगी। फाइनली हम यहाँ से अब बोट से उतर गए। अब चले गए यहाँ पे पैगोडा की ओर। देख सकते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आपको ऑटर किंगडम जाना है तो यहाँ पे राइट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपको ग्लोबल विपासना पैगोडा जाना है तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ऑटर किंगडम का एंट्री है और यहाँ से आपको पैगोडा का एंट्री है। तो चलिए हम पैगोडा की ओर चलते हैं। फेरी से तो हम उतर गए, बट यहाँ पे रास्ता भी खत्म नहीं हुआ। लगभग 10 से 15 मिनट और भी हमें चल के जाना पड़ेगा। तब तक रास्ता यहाँ पे काटने के लिए अगर आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने तो यहाँ पे लोकल फ्रूट्स आप ट्राई कर सकते हो। हमने भी थोड़ा सा फ्रूट ट्राई किया और हम चलने पड़े पैगोडा की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे ग्लोबल विपासना पैगोडा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम यहाँ पे मेन गेट से एंट्री ले गए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है बाबा विश्व विपासना पैगोडा में आपका स्वागत है। यहाँ से आपको एंट्री लेना है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। पैगोडा में एंट्री होते ही 2 जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग हो जाता है और यहाँ पे आपका बैग भी यहाँ पे चेक किया जाता है। बैग एक्सरे मशीन के थ्रू चेक करने के बाद आपका बेसिक से चेकिंग हो जाता है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। पैगोडा में अगर आपको वीडियो वगैरह शूट करना होगा तो आपको अलग से स्पेशल परमिशन वहाँ पे लेना पड़ेगा। वैसे पैगोडा में कैमरा अलाउड नहीं है, बट अगर आप परमिशन लेते हो तो कैमरा आपको अलाउ हो जाता है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स आपका चैनल वगैरह दिखाना पड़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मोबाइल यूज करना है और मोबाइल से शूट करे तो आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आती। पैगोडा यह शांति और सहिष्णुता का स्मारक है। ये ना तो मंदिर है, ना मस्जिद, ना चर्च, ना प्रार्थना स्थल, लेकिन सभी क्षेत्र और जाति धर्म के लोग विपश्यना ध्यान के लिए यहाँ आते हैं। अब हम सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते इस पैगोडा को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पीछे की तरफ यहाँ पे हमें ये म्यांमार द्वार का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। इस द्वार को अगर हम आगे की साइड से देखें तो इस द्वार के दोनों ही तरफ 2 सिंह यहाँ पे ये साहस और शक्ति को दर्शाते हैं। इस पैगोडा को हमने एक्सप्लोर करने से पहले इस पैगोडा की हिस्ट्री को जानने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि पैगोडा के मुख्य ध्यान कक्ष के ऊपरी भाग में गौतम बुद्ध के शरीर की कुछ अस्थि अवशेष यहाँ पे स्थापित है।
ये जो हाथी यहाँ पे दिख रहे, ये दोनों हाथी इस पवित्र यहाँ पे धातु अवशेष को यहाँ पे झुककर प्रणाम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे बेल टावर दिखाई देता है। इसे बेल टावर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन इस बेल को देखकर ही आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी बेल यहाँ पे लगा दी गई। इस बेल को अगर आपको बजाना है तो आप इस बेल को भी बजा सकते हैं। हमने भी इसका आनंद उठाया और आगे चल पड़े। तो इसी के नजदीक में दूसरा एक स्पॉट है, उस स्पॉट की ओर बेल टावर को एक्सप्लोर करने के बाद हम उसी के नजदीक वाले एक पॉइंट पे आ गए। इस टावर को कहा जाता है गोंग टावर। तो चलिए एक बार इसको देख लेते, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम पागोड़ा की विशेषताएं जानना चाहे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो पागोड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा पिलरलेस स्टोन डोम है। यहाँ पर एक साथ 8,000 लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेनली इस पागोड़ा में 2 जगह से एंट्री मिलती है। गेट नंबर 6, जहाँ पे जिन लोगों ने इस पैगोडा का मेडिटेशन कोर्स कंप्लीट किया उन लोगों को इस पैगोडा में यहाँ पे लाइफ टाइम एंट्री करने का एक्सेस मिल जाता है। ये कभी भी इस जगह पे आके मेडिटेशन कर सकते हैं। और गेट नंबर 7, जहाँ से हम नॉर्मली विजिटर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो नॉर्मली विजिटर खाली दूर से यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं। बाकी अगर इस पैगोडा की विशेषताएं बता दूं तो यहाँ पे अगर आप ऊपरी साइड में यहाँ पे देखोगे मेडिटेशन हॉल के, तो यहाँ पे आपको एक अशोक चक्र दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हील ऑफ धामा। इसी पॉइंट के बाजू में हमें एक पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। ये उस पेड़ की एक शाखा है जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जिस पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ के एक डाली को सम्राट अशोक के दूत श्रीलंका लेकर गए। उस श्रीलंका के पेड़ के यहाँ पे एक डाली को यहाँ पे लाया गया और उसे वृक्ष को यहाँ पे लगाया गया। इसी के बाजू में हमें एक कैंटीन दिखाई देता है। वहाँ पे हमने थोड़ी सी पेट पूजा की और हम निकल पड़े हमारे आगे वाले पॉइंट के पास। ये जो आगे वाला पॉइंट है इसे रंगभूमि कहा जाता है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और शांति से पागोड़ा का सीनिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी यहाँ पे करते हैं। यहाँ से आपको पूरा पैगोडा का सीनिक व्यू नजर आता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सामने दो स्टैचू नजर आए। ये स्टैचू है सत्यनारायण जी गोइंका और उनकी धर्मपत्नी इलायची देवी गोइंका। इनका विपश्यना विद्या में भारत में बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टैचू आप देख सकते हो। उसके बाद हम निकल पड़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन दिखाई दी। इस गार्डन में हमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आए। यहाँ पे हमने हमारा कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम निकल पड़े आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें एक स्टैचू नजर आया। जो स्टैचू था सयाजी उबा खिन का। इन्होंने श्री गोयंका जी को प्रशिक्षण दिया। इवन ये श्री गोयंका जी के गुरु है। इन्होंने ही श्री गोयंका जी को भारत में भेजा था। यहाँ से हम थोड़ा ही आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें ये अशोक स्तंभ दिखाई दिया। यहाँ पे अशोक स्तंभ का एक व्यू मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिखती, जिन्होंने विपश्यना की शुरुआत की थी। उसी मूर्ति के आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हैंड दिखता है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पागोड़ा की हर एक जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दीवारों पे कुछ ना कुछ स्लोगन लिखे हैं। इस तरह के स्लोगन आपको हर एक दीवार पे पागोड़ा के देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रुक को अब इस स्लोगन को पढ़ सकते। लगभग पूरा पागोड़ा हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। लगभग 2 से 3 घंटे हमने यहाँ पे टाइम एक्सप्लोर किया। अब आराम से यहाँ पे 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड बिता सकते। आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा
और यहाँ से अगर आपको कुछ मेमोरी कलेक्ट करके साथ में लेकर जानी है तो यहाँ पे पागोड़ा से एग्जिट होते समय एक स्टोर यहाँ पे नजर आता है। तो एग्जिट करते समय इस स्टोर से अगर यहाँ से कुछ लेकर जाना है तो यहाँ से आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बुक्स वगैरह खरीदने हैं तो यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ से आप छोटी सी शॉपिंग परचेसिंग करके पागोड़ा की मेमोरी अपने साथ में यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस जगह पे आप किस तरह से आ सकते हो और यहाँ पे मुझे आज के दिन के इस ट्रिप में कितना खर्चा आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली मैं कल्याण से निकल पड़ा। अब जिस किसी भी लोकेशन से निकल पड़ोगे आपको आना है बोरिवली स्टेशन पे और बोरिवली वेस्ट में आपको उतर जाना है। तो मैं कल्याण से निकला, तो कल्याण से घाटकोपर पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न लोकल टिकट 30 रुपये पड़ा। साथ ही साथ घाटकोपर से हमने मेट्रो लिया और यहाँ पे हम पहुंच गए अंधेरी स्टेशन में। मेट्रो का रिटर्न फेयर हुआ 60 रुपये। साथ ही साथ अंधेरी से बोरिवली जाने के लिए हमें लोकल ट्रेन का यूज किया। वहाँ पे हमें 20 रुपये में रिटर्न टिकट हमारा निकल चुका है। साथ ही साथ हम बोरिवली वेस्ट में आ गए और वेस्ट में आने के बाद बोरिवली से हमने ऑटो लिया शेयरिंग गोराई खाड़ी के लिए। जो शेयरिंग ऑटो ने हमारे 20 रुपये ली। साथ ही साथ रिटर्न आते वक्त यहाँ पे हमें स्पेशल ऑटो करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग में ऑटो हमें नहीं मिला। तो ऑटो का फेयर लगभग 60 रुपये हमारा हो चुका था। जैसे हम गोराई खाड़ी पहुंचे तो वहाँ से हमने फेरी राइड ली। तो फेरी राइड का रिटर्न टिकट हमें 100 रुपीज़ पड़ा, जो कुछ यहाँ पे हमें पागोड़ा तक लेके गया और पागोड़ा से रिटर्न लेके आए। अगर हम इस टोटल बजट की बात करें तो 290 रुपये हमें टोटल ट्रैवलिंग का कॉस्ट पड़ा। अगर आप यहाँ पे नियर बाय बोरिवली रहते हो तो आपको इतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे नॉर्मली बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे करने तो आपको अलग से देने पड़ेंगे। जैसे कि आपके फूड एक्सपेंसेस हो गए, अब खाना पीना जो खाओगे उस हिसाब से आपके खर्चे वो अलग से लगेंगे। लगभग मेरा ये ट्रिप 290 में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को नॉर्मली बताना चाहूँगा। आपको कैसे भी करके यहाँ पे बोरिवली वेस्ट स्टेशन तक आना है। यहाँ से आपको गोराई खाड़ी के लिए ऑटो या फिर बस मिल जाएगी। नॉर्मली यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आने के बाद आपको पागोड़ा के लिए फेरी राइड लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे रिटर्न फेरी राइड होता है। फेरी राइड से आप 20 से 25 मिनट में लगभग यहाँ पे पागोड़ा के लोकेशन पे पहुंच जाओगे और वहाँ पे आप लोग 10 मिनट चलोगे तो फाइनल पागोड़ा पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। सामने की साइड आप पैगोड़ा देख सकते हो, पीछे के साइड एग्जिट गेट है। इस साइड में सुबह में हमने घंटा जो बजाई थी वो घंटा है और इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे घंटा और है। और उसके आगे अगर आप देखोगे तो आगे की साइड में जो बुद्धा मूर्ति मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो इस साइड में। इस साइड एक छोटा सा कैंटीन है, अगर आप लोगों को कुछ अल्पोपहार लेना है तो वहाँ पे आप जाकर ले सकते हो। उसके आगे कुछ इस तरह से हैंड दिया गया है, उसका मतलब सच में मुझे कुछ पता नहीं चला। अगर आप में से किसी को इसका मतलब पता होगा तो आप हमें बता सकते हैं। बस चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर लीजिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।